अपनी ईडी को मालूम होना चाहिए। ईडी की अटैचमेंट है ना 752 करोड़ की, तो उनको मालूम होना चाहिए कि कानून क्या कहता है। ये तो मालूम होना चाहिए ना। ईडी तो वकीलों के इशारों पे चलती है ना। वकील बताते होंगे उनको कि कानून क्या है। तो मुश्किल ये, एटलीस्ट मुझे ये मुश्किल लगती है कि अगर यंग इंडिया कहते हैं कि उन्होंने सारे शेयर एजेएल के ले लिए 99%, यही है ना, ये चार्ज है ना। तो इसका मतलब वो एजेएल की प्रॉपर्टीज की जो संपत्ति है उसके वो तो हकदार बन गए। ठीक है ना। अगर मैं आपकी कंपनी में शेयर खरीदता हूं, मैं रिलायंस में खरीदता हूं, टाटाज में खरीदता हूं या अडानी की कंपनी में खरीदता हूं और मेरे पास 10 लाख शेयर है, तो मैं अडानी की प्रॉपर्टी का संपत्ति मेरे पास आ गई। शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर होता है ना, संपत्ति तो कंपनी की होती है। हाँ? प्रॉपर्टीज कंपनी ओन करती है। शेयर होल्डर प्रॉपर्टी नहीं, शेयर होल्डर की संपत्ति नहीं होती। शेयर होल्डर तो अपने शेयर बेच सकता है, कोई और खरीद सकता है। नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी जब्त कर दी। नेशनल हेराल्ड एक अखबार है और इस अखबार को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था। यह अखबार का योगदान रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी हो, उनका परिवार हो, कांग्रेस के सभी नेता हो, सभी उस अखबार से जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी भी। अब ईडी हो या और कोई हो, प्रॉपर्टी जब्त कर ली है, कुछ केस होगा, हो सकता है। बीजेपी में भी ऐसे बहुत से है केसेस, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी। अब इकबाल मिर्ची की प्रॉपर्टी खुली की जाएगी। हमारी भी प्रॉपर्टी जब्त कर दी है। जिस घर में मैं रहता हूँ वो प्रॉपर्टी भी जब्त है। जो हमारे विरोधी है, जो हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं चुनाव में, वो सभी को इस प्रकार से आप परेशान करेंगे। लेकिन जो आपके वॉशिंग मशीन में आ जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी छूट जाएगी। अब जो बीजेपी के साथ जो एनसीपी के लोग गए हैं, चाहे अजित पवार हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे हसन मुशर्रफ जी हो, हाँ, शिवसेना के लोग हो, उनकी भी प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त कर ली थी। लेकिन अब मेरी जानकारी है अब वो छूट रही है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन टूल किट में 3 एजेंसीज बैठी हुई हैं। वो हैं ईडी, सीबीआई और आईटी। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार गिराने का काम हुआ और एक इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार बनाई, उसमें भी ईडी, सीबीआई, आईटी का हाथ था। जिस तरीके से विपक्षी दल के नेताओं पे ईडी सकारात्मक रहती है और एक्टिव रहती है, वो हम देखते नहीं हैं दूसरे किसी क्षेत्र में या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के लिए। भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़ता है उनको क्लीन चिट दे दिया जाता है। तो मैं तो मानती हूँ 5 स्टेट इलेक्शंस हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी हार देख रही है, अपने आप को संकट में पा रही है। तो जब जब इनको संकट आया है, इन्होंने ईडी, सीबीआई, आईटी को अपना संकट मोचन बना लिया है। तो वही दिख रहा है। तो इस डर में कि हार उनकी पक्की है, 2024 में इनका हारना तय है, इसलिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। ईडी बेकार कह रहे हैं, मैं तो बार बार कहता हूं बेकार हम ईडी को घसीट रहे हैं। ये बीजेपी है भाई, ईडी नहीं है, आईटी नहीं है, सीबीआई नहीं है। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज नो मोर, इट इज बीजेपीज एक्सटेंशन विंग, और वो ये कर रहे हैं। फर्क भूल जा रहे हैं शेयर होल्डर्स का और कंपनी ओनरशिप का। तो जाहिर तौर पर चलेगा नहीं ये, लेकिन हां, इनको कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट करना था, कुछ वेंडेटा की पॉलिटिक्स को एक और मुकाम पे ले जाना था। मुबारक हो आपको। ये तो मैंने कहा बिल्कुल 100%। ईडी की कार्यशैली ना सिर्फ एजीएल और ये नेशनल हेराल्ड, पूरे देश में देख लीजिए। ये एक संस्था है, उसका चरित्र इतना कलुषित कर दिया गया है ना कि बीजेपी को भी डरना चाहिए। सत्ता में तो परमानेंट है नहीं, लेकिन आपने इस एजेंसी को जैसा बना दिया है, ये आपको भी बहुत दौड़ाएगी, बहुत दौड़ाएगी।
कि जब जब मोदी जी संकट में होते हैं वो अपने सबसे प्रबल घटक दल ईडी को मैदान में उतार देते हैं। और इससे पूरी तरह से ये साफ हो चुका है कि जो 2 बचे हुए चुनाव हैं, तेलंगाना में तो वो निस्तो नाबूद है और राजस्थान भी वो बुरी तरह से हारने वाले हैं। अन्यथा वो ईडी से ये कार्रवाई ना कराते, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए कार्रवाई कराई गई है। लेकिन जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रकाशित अखबार जो स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख और प्रखर आवाज था, कहता है फ्रीडम इज इन पेरिल एंड डिफेंड विद ऑल योर माइट, हम बिल्कुल ऐसा करेंगे। अगर आप कानूनी तौर पर भी देखिए तो यहां पर कोई एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहां पर मनी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहां कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, यहां पर कोई शिकायतकर्ता नहीं है, यहां पर किसी ने नहीं कहा कि उसके हक का हनन हुआ है। तो ये किस बात पे कार्रवाई हो रही है? ये एक राजनीतिक साजिश है, एक षड्यंत्र है, वो होने दीजिए, जनता इसका जवाब देगी।